क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप जीवित तो हैं पर पूर्ण रूप से जागृत नहीं। सांसें चल रही हैं पर जीवन थमा हुआ सा है। यही अंतर है शरीर और प्राण के बीच। प्राण केवल वायु नहीं, चेतना की सूक्ष्म ऊर्जा है, वही जो शरीर को चलाती है और मन को संवेग देती है और आत्मा को ब्रह्म से जोड़ती है। तंत्र शास्त्र कहता है, जिसने प्राण को साध लिया उसने स्वयं ब्रह्मांड का द्वार खोल लिया। आज हम जानेंगे तंत्र की 7 गुप्त विधियां, जिनसे आप अपने भीतर छिपे ब्रह्म स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं। हर विधि वैज्ञानिक भी है और रहस्यमयी भी, और सबसे बड़ी बात, कोई भी साधक इन्हें कर सकता है, चाहे वो घर बैठा हो या हिमालय में। प्रारंभ करते हैं पहली गुप्त विद्या से, जिसका नाम है ब्रह्मनाड़ी प्रक्षालन। प्राण शक्ति का सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली मार्ग है ब्रह्मनाड़ी, जिसे तंत्र शास्त्र में सुषुम्ना नाड़ी कहा गया है। यह नाड़ी हमारे शरीर के ऊर्जा केंद्रों को जोड़ती है, मूलाधार से सहस्रार तक। लेकिन सामान्य अवस्था में यह नाड़ी निष्क्रिय रहती है और हमारा जीवन सिर्फ ईड़ा और पिंगला, दाहिने और बाहिने के संतुलन में ही सिमट कर रह जाता है। इस विधि का उद्देश्य है ब्रह्मनाड़ी को शुद्ध करना और उसमें प्राण का प्रवाह आरंभ करना। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में शांत स्थान पर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। रीढ़ को सीधा रखें, आंखें बंद करें। अब 21 बार गहरी लंबी सांस लें। हर बार सांस खींचते हुए कल्पना करें कि एक चमकता हुआ श्वेत प्रकाश आपकी रीढ़ में ऊपर की ओर जा रहा है। सांस छोड़ते समय महसूस करें कि काले धुएं की तरह आपके भीतर की क्लेश, द्वेष, आलस्य, पीड़ा, ये सब बाहर निकल रहे हैं। यह कल्पना सिर्फ मानसिक नहीं है, इससे मस्तिष्क की विजुअल एसोसिएशन कॉर्टेक्स सक्रिय होती है और शरीर के भीतर सूक्ष्म ऊर्जा मार्गों को उत्तेजना मिलने लगती है। इसके बाद जीभ को तालू से लगाएं और मन में धीमे धीमे हम 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 इस बीज मंत्र का उच्चारण करें। यह ध्वनि मस्तिष्क की पीनियल ग्रंथि और मेरुदंड में कंपन पैदा करती है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी रीढ़ में एक सूक्ष्म कंपन उठ रही है, जो कोई सामान्य शारीरिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्राण के जागरण का लक्षण है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह अभ्यास वेगस नर्व स्टिमुलेशन और पीनियल ग्लैंड रेगुलेशन से जुड़ा है, जिससे आपकी चिंता, तनाव, डिप्रेशन और नींद की समस्याएं अपने आप शांत होने लगती हैं। लेकिन तांत्रिक दृष्टि से यह विद्या आपकी प्राण शक्ति को भौतिक चेतना से उठाकर ब्रह्म चेतना की ओर ले जाती है। जो इसे प्रतिदिन 15 मिनट करता है, वह धीरे धीरे अपने भीतर ऊर्जा के कंपन, प्रकाश के स्पंदन और शांति के गहरे स्तरों का अनुभव करने लगता है। यही है ब्रह्मनाड़ी प्रक्षालन, साधारण दिखाई देने वाली एक गुप्त और अत्यंत प्रभावशाली तांत्रिक विद्या, जो साधक को उसकी दिव्य प्रकृति से जोड़ने की प्रथम कुंजी है। दूसरी गोपनीय विधि है श्वास त्रिकाल निरीक्षण। इस विद्या में हम प्राण की गति के तीनों कालों को पहचानते हैं: पूर्व, वर्तमान
और भावी। साधक जब सांस को देखना शुरू करता है तब वह केवल हवा को नहीं बल्कि समय की 3 धाराओं को छूने लगता है। शांत बैठ जाएं, आंखें बंद करें। अब अपने श्वास की हर एक अवस्था को 3 भागों में बांटें। पहला, श्वास का प्रारंभ। दूसरा, मध्य में स्थिर गति। और तीसरा, उसका अंत। हर सांस को ऐसे देखें जैसे वह एक संपूर्ण जीवन चक्र हो। जब आप ऐसा 108 बार करते हैं तो मस्तिष्क की न्यूरल एक्टिविटी धीमे होने लगती है। अल्फा वेव्स उत्पन्न होती हैं जो ध्यान की गहराई को बढ़ाती हैं। तांत्रिक दृष्टि से यह अभ्यास काल शून्यता की ओर पहला कदम है। आप अपनी सांस को जितनी सूक्ष्मता से देखेंगे उतनी ही गहराई से स्व से परिचय होगा, अपने आप से परिचय होगा। यह विधि हमारे प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में स्वर विज्ञान की मूल साधना मानी गई है। धीरे धीरे सांस इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह रुकती नहीं, बस बहती है। और यही प्राण के ब्रह्म से मिलन की अनुभूति होती है। तीसरी गोपनीय विधि है उच्छ्वास विसर्जन विधि। तंत्र कहता है जहां श्वास समाप्त होती है वहां शिव आरंभ होता है। इस रहस्य को समझने के लिए उच्छ्वास, सांस छोड़ने पर विशेष ध्यान देना होता है। इस विधि में आप पूरी साधना केवल सांस छोड़ने पर करते हैं। शांत होकर बैठ जाएं, गहरी सांस लें और अब बहुत धीरे धीरे सांस छोड़ें। लेकिन इस प्रक्रिया को लंबा खींचें, कम से कम 20 से 30 सेकंड। छोड़ते समय महसूस करें कि आप मैं का बोझ बाहर निकाल रहे हैं। शरीर, नाम, विचार सब कुछ त्याग रहे हैं। जैसे जैसे आप सांस छोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका अस्तित्व हल्का होता जाएगा। विज्ञान कहता है कि लंबी एक्सहेलेशन से पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम सक्रिय होता है जो शरीर को डीप रिलैक्सेशन और मस्तिष्क को हायर कॉन्शियसनेस की अवस्था में ले जाती है। नियमित अभ्यास से यह विधि शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है और हृदय गति को स्थिर करती है। तंत्र के अनुसार उच्छ्वास का अंतिम बिंदु महाशून्यता है और वही परम शिव का द्वार है। चौथी गोपनीय विधि है स्वर द्वार जागरण। स्वर तंत्र के अनुसार हमारे दोनों नासा रंध्रों में बहने वाली सांसों का सीधा संबंध सूर्य और चंद्र नाड़ी से होता है जो शरीर में ठंडी और गर्म ऊर्जा को नियंत्रित करती हैं। जब एक स्वर विशेष रूप से अधिक सक्रिय हो जाता है तो जीवन असंतुलित हो जाता है। यह विधि उस असंतुलन को ठीक करने और प्राण को केंद्र में लाने के लिए की जाती है। आप सुबह उठकर दाएं और बाएं स्वर का निरीक्षण करें। स्वर अर्थात आपकी नॉस्ट्रिल्स, किस स्वर से अधिक वायु प्रवाहित हो रही है उसे पहचानें। अब उस स्वर की विपरीत दिशा की नासिका को सक्रिय करें। दाएं स्वर को सक्रिय करने के लिए बाईं करवट लेट जाएं और बाएं स्वर को सक्रिय करने के लिए दाईं करवट लेट जाएं। कुछ ही मिनटों में स्वर बदल जाएगा। अब जब दोनों स्वर बराबर बहने लगें तो गहरी श्वास लेकर 21 बार सोहम सोहम इस मंत्र का जाप करें। सो श्वास के साथ, हम उच्छ्वास अर्थात सांस छोड़ने के साथ लें। यह अनाहत नाद को जागृत करता है। यह क्रिया मस्तिष्क के दोनों गोलार्धों को संतुलित करती है जिससे निर्णय क्षमता, आत्मसंयम और जागरूकता तीव्र होती है।
तांत्रिक साधक इसे स्वर संतुलन द्वारा प्राण स्थिरीकरण की मूल साधना मानते हैं। अगली गोपनीय विधि है क्षण शून्यता ध्यान। सांस के दो बिंदु होते हैं जहां वह क्षण भर के लिए रुकती है। एक जब हम श्वास ले चुके होते हैं और एक जब हम श्वास छोड़ चुके होते हैं। यही दो क्षण हैं जिन्हें तंत्र शास्त्र शून्य काल कहता है। इस विधि में आपको केवल इन क्षणों को पहचानना है और उनका साक्षी बनना है। शांत बैठ जाएं, गहरी सांस लें। जैसे ही पूरी सांस भर जाए वहां एक क्षण आता है जहां शरीर स्वतः ही रुकता है। न सांस जाती है न आती है, बस उस मूल क्षण को महसूस करें। फिर सांस छोड़ें और जब पूरी तरह सांस बाहर निकल जाए वहां भी एक मृत समान क्षण आता है। इन दोनों शून्य कालों पर ही ध्यान केंद्रित करें। यह अभ्यास शरीर को पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस की अवस्था में लाता है, जिससे मस्तिष्क में थीटा वेव्स उत्पन्न होती हैं। ये तरंगे मानसिक शांति, उच्च अनुभूति और अंतर्ज्ञान की कुंजी हैं। तांत्रिक ग्रंथ इसे शिव स्थिति पद कहते हैं, जहां साधक संसार के द्वंद्व से परे अद्वैत का अनुभव करता है। यह अभ्यास जितना सूक्ष्म है उतना ही शक्तिशाली है। अगली गोपनीय विधि है प्राणनाद प्रवेश। प्राण जब शरीर में चलता है तो वह केवल वायु नहीं बल्कि एक ध्वनि भी उत्पन्न करता है। इस ध्वनि को सुनना एक सूक्ष्म तांत्रिक साधना है, जिससे साधक अंतर्नाद के द्वारा ब्रह्मनाद तक पहुंच सकता है। इस क्रिया में आप एक शांत स्थान पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और किसी बाहरी ध्वनि पर नहीं बल्कि अपने भीतर की सूक्ष्म ध्वनि पर ध्यान दें। विशेष रूप से कानों के बीच या सिर के अंदर कंपन या मरमराहट जैसी जो भी ध्वनि आपको सुनाई दे। यह कोई कल्पना नहीं, यह प्राण की वास्तविक नाद तरंग है। यह विधि श्रवणेंद्रिय को भीतर मोड़ती है, जिससे मस्तिष्क की ऑडिटोरी कॉर्टेक्स सक्रिय होती है और उच्च चेतना का मार्ग खुलता है। तंत्र इसे अनाहत नाद कहता है, वह ध्वनि जो कभी उत्पन्न नहीं हुई लेकिन सदा विद्यमान है। जो साधक नियमित इस अभ्यास में बैठता है वह धीरे धीरे ब्रह्मांड की कंपनशील ऊर्जा से जुड़ने लगता है। तंत्र की अंतिम 7वीं विधि है सूर्य प्राण संचार। प्राचीन तंत्रों में सूर्य को केवल प्रकाश का स्रोत नहीं, प्राण शक्ति का शुद्धतम रूप माना गया है। यह विधि शरीर के भीतर छिपे हुए प्राण केंद्रों को सूर्य के माध्यम से जागृत करती है। सूर्योदय के समय जब सूर्य लालिमा से झलक रहा हो तब साधक बिना चश्मा पहने हल्की झुकी दृष्टि से सूर्य को कुछ क्षण देखे। इसके बाद अपनी हथेलियां सूर्य की ओर फैलाएं और धीरे धीरे गहरी सांसें लें। हर श्वास में कल्पना करें कि सूर्य की ऊर्जा आपकी हथेलियों से लेकर हृदय और नाभि तक उतर रही है। 21 सांसों के बाद दोनों हथेलियों को आंखों और चेहरे पर रखें। वैज्ञानिक रूप से यह विधि विटामिन डी सिंथेसिस और पीनियल ग्लैंड एक्टिवेशन से जुड़ी हुई है। तंत्र कहता है कि इससे मणिपुर चक्र और हृदय चक्र में प्राण का प्रवाह तीव्र हो जाता है, जिससे आत्मबल, पाचन शक्ति और आत्मविश्वास का जागरण होता है। यह क्रिया न सिर्फ शरीर को बल्कि आत्मा को भी सौर प्राण से चार्ज कर देती है, जो साधक को रोग, भय
थकावट से मुक्त कर ब्रह्मानंद की ओर ले जाती है। ये सातों विधियां तंत्र की 7 कुंजियां हैं जो शरीर से लेकर ब्रह्म तक की सीढ़ियां बनती हैं। ये अभ्यास कठिन नहीं पर नियमितता और आपकी श्रद्धा मांगते हैं। जो इन्हें साध लेता है वो प्राण का नहीं ब्रह्म का साधक बन जाता है।